भूमिका लाइब्रेरियन की है कि लाइब्रेरियन को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि लाइब्रेरी इज द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड व्हाई चिल्ड्रन आर कमिंग इन द स्कूल, चिल्ड्रन आर कमिंग इन द स्कूल टू गेन दैट knowledge. And where is that knowledge? That knowledge is with the librarian, because librarian is handling everything. क्योंकि सब कुछ जो देख रहा है वो लाइब्रेरियन देख रहा है। तो हम यहाँ कहना एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। The librarian is the person who is having the knowledge of all subjects, or having the knowledge of all subjects. In spite of this, the librarian having the knowledge of little bit of all subjects also. Even teachers are also asking the librarian, where can we find out such type of reading material? अर्थात बहुत बार टीचर अध्यापक भी आकर लाइब्रेरियन से पूछते हैं कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए और प्लीज हमारी हेल्प करो, हमें ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है। तो यहाँ पर लाइब्रेरियन की एक बहुत बड़ी भूमिका है कि वो लाइब्रेरियन टीचर्स को और बच्चों को ठीक से गाइड करे कि आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल पाएगी। और वो कैसे पॉसिबल होगा? जब लाइब्रेरियन एक बिब्लियोग्राफी बनाए। Bibliography, what is bibliography? Bibliography, we can say that is a list of books. कि आपने अपनी बुक्स जहाँ पर रखी हुई है, मान लीजिए आपकी बुक्स टेबल पर रखी हुई है, तो आप टेबल पर एक स्टिकर लगा दीजिए, मतलब एक बिब्लियोग्राफी बनाकर लगा दें, और उस बिब्लियोग्राफी पर लिख दें आपके टेबल पर कौन कौन सी बुक्स फर्स्ट टेबल पे कौन सी है। मान लीजिए आपका फर्नीचर सारा एक साथ रखा हुआ है, तो आप वहां मेंशन कर दीजिए इस फर्नीचर इस वाली टेबल पर ये वाली बुक्स रखी हुई है। लाइब्रेरी फर्नीचर, ऑल ऑफ यू नोज वेरी वेल व्हाट टाइप ऑफ फर्नीचर वी ऑल हैव इन द लाइब्रेरी। तो वहां पर एक लिस्ट आप लगा दें जो बच्चों के लिए और अध्यापकों के लिए बहुत ही फायदे वाली होगी। तो ये लाइब्रेरियन को छोटे छोटे काम हैं जो लाइब्रेरियन को ध्यान में रखने चाहिए। अब कई बार टीचर्स आके लाइब्रेरियन से पूछते हैं, मैम आई वांट सच एंड सच इंफॉर्मेशन, सो प्लीज हेल्प अस, वेयर कैन वी फाइंड आउट सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। द टीचर डोंट नो द एग्जैक्ट टाइटल ऑफ दैट बुक। अर्थात अध्यापक को एग्जैक्ट टाइटल नहीं पता है कि वो उस बुक की उस इंफॉर्मेशन को किस बुक में ढूंढे, बट इट्स द क्रिएटिविटी ऑफ लाइब्रेरियन। ओनली देन लाइब्रेरियन कैन हेल्प द टीचर्स। यहाँ लाइब्रेरियन अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे और लाइब्रेरियन अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उसको जो नॉलेज है उसके हिसाब से उसी टॉपिक पर काफी सारी बुक्स टीचर्स के सामने निकाल कर रख देंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना होगा कि आपको जब भी समय मिले अपने खाली समय को आप यूटिलाइज करें और अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि जब एक लाइब्रेरी पुस्तक पढ़ेगा तभी वह बच्चों को और अध्यापकों को बता पाएगा कि ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी। यहाँ ये बहुत ही जरूरी है कि एक लाइब्रेरियन को खुद भी बुक रीडर होना चाहिए। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, आपके पास मैसेज आया होगा प्रिंसिपल का या हेडमास्टर सर का कि सर को ये इंफॉर्मेशन चाहिए और फटाफट भिजवा दीजिए। लाइब्रेरियन के पास ये मैसेज आया, लाइब्रेरियन इज ऑलरेडी टेकिंग द क्लास एंड लाइब्रेरियन इज ऑलरेडी बिजी। बट ऐसा बहुत बार होता है कि लाइब्रेरियन के पास समय नहीं होता। लाइब्रेरियन सारा दिन क्लासेस क्लासेस क्लासेस, सारा दिन इसी में बिजी, और अगर क्लासेस नहीं है तो बच्चे आ जाएंगे, प्लीज बुक इशू कर दीजिए, या टीचर्स आ जाएंगे, हमें ये बुक चाहिए। तो लाइब्रेरियन कभी फ्री नहीं है। लाइब्रेरियन जॉब इज वेरी चैलेंजिंग बट वेरी मोटिवेशनल। तो यहाँ लाइब्रेरी का जो मैंने बताया कि लाइब्रेरियन हमेशा ही बिजी है, लेकिन प्रिंसिपल सर या हेडमास्टर सर का तो ऑर्डर आप नहीं टाल सकते, उनको तो इंफॉर्मेशन निकाल कर देनी ही पड़ेगी।
तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि लाइब्रेरियन को एक साथ मल्टी स्किल होना भी बहुत जरूरी है। इधर बच्चों को भी देखें और उधर बुक भी निकालें। और जब लाइब्रेरियन को पता होगा कि ये इंफॉर्मेशन किस बुक में मिलेगी, लाइब्रेरियन तभी वो बुक प्रोवाइड कर पाएगा। तो इसके लिए आपको पढ़ना भी जरूरी है। अब आपने वो प्रोसेस स्टार्ट किया, जो पुस्तक जिस विषय के बारे में प्रिंसिपल सर को या हेडमास्टर सर को चाहिए, आपने फटाफट 8-10 पुस्तकें निकाली, उनमें टैग डाला और फटाफट आपने भिजवा दी प्रिंसिपल सर या हेडमास्टर सर के पास में। इट शोज योर क्रिएटिविटी। अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, देन ऑब्वियसली आप कोई कह ही नहीं सकता कि आपकी लाइब्रेरी का उपयोग नहीं हो रहा है। और यहाँ पर लाइब्रेरियन को कहने की जरूरत ही नहीं है कि मेरी लाइब्रेरी यूज नहीं हो रही है। आपके प्रिंसिपल सर, आपके हेडमास्टर सर और आपका स्टाफ खुद ही आपको अप्रिशिएट करेगा कि अरे मैंने उस दिन इंफॉर्मेशन मंगाई और आपने इतनी जल्दी मुझे भिजवा दी, थैंक यू सो मच। तो आपको वहां सर अप्रिशिएट करेंगे। एक तरफ आप क्लास ले रहे हैं, दूसरी तरफ आपने उनकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल किया। तो यहाँ पर ये सब पता चलता है कि लाइब्रेरियन बहुत सारी स्पेशलिटी रखता है। सो अभी जैसे मैंने बताया, लाइब्रेरी इज अ स्टोर हाउस एंड लाइब्रेरियन इज द होल्डर ऑफ दैट स्टोर हाउस। लाइब्रेरियन जो है, टीचर्स को भी जो नॉलेज नहीं होती है वो नॉलेज लाइब्रेरियन को होती है। टीचर्स, नाउ यू सी फॉर एग्जांपल, so many reference tools are available in the library, but have you ever asked to your teachers, did they know how to consult these tools? Did you ask this with children, that do you know how to consult these reference tools? No. ठीक है, आप लाइब्रेरियन होने के नाते अपने अध्यापकों से पूछ कर देखना, तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने अध्यापक ऐसे हैं जिनको रेफरेंस टूल्स की जानकारी है। सबसे पहले तो उनका जवाब होगा, उनका मैम रेफरेंस टूल्स कौन से हैं आपके पास? ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। रेफरेंस टूल्स जो हमारे हैं, दीज आर रेडी रेफरेंस। रेफरेंस टूल्स हमारी डिक्शनरीज, encyclopedias, childcraft, world books and other reference books which are precious for the students and as well as for teachers, those we call the reference tools. ये reference tools हैं जिनकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। जरूरी नहीं है सभी लाइब्रेरियन को भी हो, पर ये लाइब्रेरियन को पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे रेफरेंस टूल्स आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। अब तो आप टीचर्स को ये सब बताइए। जब टीचर इंफॉर्मेशन लेने आते हैं तो उनको थोड़ा सा बताइए कि मैम आइए, मैं आपको रेफरेंस सोर्सेज जितने भी हैं रेफरेंस रूम में आपको दिखाती हूँ या दिखाता हूँ, और आप देखिए हमारे पास ये रेफरेंस टूल्स हैं, अवेलेबल हैं, आप इसमें से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पर आप इसमें से फिर टीचर आपसे पूछेंगे, मैम ये इंफॉर्मेशन इतनी मोटी बुक है, हम ये कहाँ से निकालें? वहाँ पर लाइब्रेरियन की ड्यूटी है कि टीचर्स को बड़े प्यार से, सॉफ्ट स्पोकन टीचर्स को बताए कि आपको ये रेफरेंस टूल्स अल्फाबेटिकली यूज करने हैं। तो आपका काम हो गया, आपका नाम भी हो गया कि देखिए लाइब्रेरियन ने मुझे ये बताया, ना आई कैन कंसल्ट द रेफरेंस बुक्स ऑल्सो। और अब जब भी टीचर्स को जरूरत होगी, टीचर अपने आप आकर आपके रेफरेंस रूम से वो बुक निकालकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा काम हुआ कि आपने टीचर को भी गाइड किया। मीन्स लाइब्रेरियन इज हैविंग द एबिलिटी not only of his own profession but the knowledge of some other subjects also. Only then librarian can help the teachers. तो यहाँ पर लाइब्रेरियन की बहुत ही अहम भूमिका है कि लाइब्रेरियन को सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होती है। एक टीचर सिर्फ अपने विषय में एक्सपर्ट हो सकता है,
लेकिन एक लाइब्रेरियन सभी विषयों की जानकारी अपनी लाइब्रेरी में संजोए हुए है, जिनको वो अलग अलग तरीके से प्रयोग में ला सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि और आज का जो हमारा टॉपिक था कि हम पुस्तकालय का अधिकतम प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। हमें यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो इससे ज्यादा उपयोग आप और क्या करेंगे लाइब्रेरी का। आपने तो अध्यापकों को भी सिखा दिया, और बच्चों की रही बात, तो आप बच्चों को भी जब भी आपको समय मिले उनको रेफरेंस टूल्स की जानकारी दीजिए, ताकि आपके बच्चे भी अपने आप इंफॉर्मेशन निकाल सकें। तो यहाँ पर लाइब्रेरियन की बहुत ही अहम भूमिका थी, और मैंने जो आपको बताया that what is library, this one we can say this is the library। इसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। लाइब्रेरी इज नॉट दैट द ओनली स्टोर हाउस। इन ओल्डन टाइम्स यू ऑब्जर्व दैट लाइब्रेरी वाज द स्टोर हाउस ओनली। उस समय बच्चों को पुस्तकें, बहुत पहले की आप बात करेंगे, आप अपने बुजुर्गों से पूछिए कि क्या आप लाइब्रेरी में जाते थे, तो वो बोलेंगे अरे लाइब्रेरी कहाँ, हमारे टाइम में तो लाइब्रेरी होती ही नहीं थी। लेकिन आजकल ये फैसिलिटी हम सबको मिल रही है, तो हम लाइब्रेरियन का भी यह कर्तव्य है कि हम उसके बारे में अच्छे से जानकारी दे पाए। तो ये लाइब्रेरियन की बहुत ही चैलेंजिंग जॉब थी जो मैंने आपको अभी बताया। तो लाइब्रेरियन को हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए, और अप टू डेट रहने के लिए लाइब्रेरियन को रीड करना बहुत जरूरी है। ओनली देन द लाइब्रेरियन कैन इनकलकेट रीडिंग हैबिट अमंग स्टूडेंट्स। क्योंकि जब आप खुद ही फॉलो नहीं करोगे, आप बच्चों से क्या उम्मीद रखोगे। आप जब खुद पढ़ोगे तभी तो आप बच्चों को बोल पाओगे। तो इसलिए लाइब्रेरियन को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। Now, let us see the father of library science। अब हम आपको बताते हैं लाइब्रेरी साइंस के फादर कौन थे। हम लाइब्रेरी साइंस जो इतने आसानी से, इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनके फादर थे कौन। आखिर किसने सोचा कि लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। तो ये थे डॉक्टर शाली रामामृता रंगानाथन। इनके विषय में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तथ्य है कि इनका नाम शाली रामामृता, शाली कैसे पड़ा। तो शाली मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ये मद्रास के एक कस्बे से संबंधित थे, और उस कस्बे का नाम शाली था, तभी से इनका नाम शाली रामामृता रंगानाथन हो गया, क्योंकि इन्होंने अपने गांव का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया। और डॉक्टर रंगानाथन जी का जन्म 12 अगस्त 1892 में मद्रास के शाली नामक जगह पर हुआ। He was a university librarian and professor of library science at BHU University, Banaras Hindu University. He was there from 1945 to 47, and he was the professor of library science at University of Delhi from 1947 to 55, and he was the president of Indian Library Association also from 1944 to 1953. He got Padma Shri Award also, and his famous book, all of us knows that we are using the classification system in our library, then how to arrange the book. So the classification system, column classification, was published by Dr. S.R. Ranganathan. It was very famous book of Dr. S.R. Ranganathan. और हम जो लाइब्रेरियंस डे सेलिब्रेट करते हैं, लाइब्रेरियंस डे डॉक्टर रंगानाथन के बर्थडे को भी हम लाइब्रेरियंस डे के रूप में मनाते हैं। ये आप सभी को ज्ञात होगा कि डॉक्टर रंगानाथन जी का जो जन्मदिन था 12 अगस्त, उसको हम हर साल लाइब्रेरियंस डे के रूप में
मनाते हैं। आप देखते हैं डॉक्टर रंगानाथन जी ने लाइब्रेरी के 5 लॉज दिए। मीन्स 5 लॉज वो थे कि हम पुस्तकों को किस प्रकार अरेंज करें और पुस्तकों का अधिकतम उपयोग किस प्रकार किया जाए। जैसे कि हमारा आज का विषय है पुस्तकालय का अधिकतम प्रयोग किस प्रकार किया जाए। यह डॉक्टर रंगानाथन जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इस टॉपिक, इस लॉज को अपने लॉज के द्वारा एक्सप्लेन किया है। डॉक्टर रंगानाथन जी के 5 लॉज थे। हम उन्हें 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से बुलाते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन जी ने ये लॉज 1931 में दिए। Now let us see the laws of रंगानाथन। रंगानाथन जी का फर्स्ट लॉ था बुक्स आर फॉर यूज, अर्थात पुस्तकें पढ़ने के लिए हैं। और पुस्तकें पढ़ने के लिए कैसे हैं? सभी पुस्तकें, जब आपको नॉलेज होगी इस पुस्तक में क्या है तभी तो वो पुस्तकें प्रयोग हो पाएंगी। तो यहाँ पर भी लाइब्रेरियन की अहम भूमिका है कि लाइब्रेरियन सभी पुस्तकों को इतने अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करे और बच्चों को उनकी महत्ता के बारे में बताए तो सभी पुस्तकें उपयोग हो सकती हैं। सेकेंड लॉ वॉज एवरी रीडर हिज हर बुक। और रंगानाथन जी का सेकेंड लॉ था एवरी रीडर हिज हर बुक, अर्थात प्रत्येक रीडर को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक रीडर को उसकी पुस्तक मिले, अर्थात रीडर को जो बुक चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ रीडर्स, द रीडर विल गेट दैट बुक। So how the reader will get that book? When the reader will get the help of librarian. So here also it's very important role of librarian, that librarian की सहायता से ही प्रत्येक रीडर को उसकी बुक मिल सकती है। And now the third law, रंगानाथन जी ने 5 लॉ दिए थे, अभी मैंने आपको 2 ही लॉ बताए हैं। तीसरा लॉ है एवरी बुक इट्स रीडर, अर्थात प्रत्येक बुक को उसका पाठक मिले, रीडर मिले। और प्रत्येक बुक को उसका रीडर कब मिल पाएगा? जब हम बुक की इम्पोर्टेंस को अध्यापकों और बच्चों के सामने रखेंगे। आपने नोट किया होगा, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। आपके पास लाइब्रेरी में अध्यापक आते हैं, मैम जरा थोड़ा बता दीजिए कौन सी बुक अच्छी है, पढ़ लेते हैं, थोड़ा समय मिला है। बहुत बार होता है। तो जब लाइब्रेरियन को नॉलेज होगी तभी तो लाइब्रेरियन बता पाएगा कौन सी बुक अच्छी है। बच्चे भी बोलते हैं मैम समझ ही नहीं आ रहा कौन सी बुक पढ़े, आप बता दीजिए कौन सी बुक अच्छी है। तो वहाँ पर लाइब्रेरियन तभी बता पाएगा जब लाइब्रेरियन को खुद नॉलेज होगी। तो हर पाठक को उसकी बुक कब मिल पाएगी? जब लाइब्रेरियन हेल्प कर पाएगा। तो यहाँ लाइब्रेरियन जॉब, एज आई इस बिफोर ऑल्सो आई इन्फॉर्म यू दैट लाइब्रेरियन जॉब इज वेरी चैलेंजिंग। लाइब्रेरियन की जो जॉब है सारा दिन इट्स वेरी चैलेंजिंग, द होल डे लाइब्रेरियन इज बिजी, सो मेनी टाइम्स इवन ही इज नॉट टेकिंग द ब्रेकफास्ट ऑल्सो। वो कितनी बार अपना खाना भी वापस ले जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि लाइब्रेरियन सारा दिन बिजी है। तो ये था हमारा थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, अर्थात हम रीडर का समय कैसे बचा सकते हैं। फोर्थ लॉ, हम रीडर का समय कैसे बचा सकते हैं। अब जब हमारी बुक्स, हमारी लाइब्रेरी में तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, कई बार एक साथ इतनी सारी बुक्स आ जाती हैं, सारे सब्जेक्ट की बुक्स आती हैं, लेकिन तब लाइब्रेरियन उन बुक्स को क्लासीफाई करता है, उनको ठीक से सब्जेक्ट वाइज अरेंज करके रखता है। अगर लाइब्रेरियन उनको ठीक से सब्जेक्ट वाइज अरेंज नहीं करेगा तो बच्चों को और अध्यापकों को एक भी पुस्तक नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर लाइब्रेरियन को जैसे ही आपके पास बुक्स आती है उसका सारा प्रोसेस करने के बाद
उसकी एंट्री, मेन लेजर में एंट्री, फिर उसके बुक कार्ड्स बनाने, फिर उसकी पेस्टिंग करनी, फिर उसको वहां पर जहां पर उसकी जगह है वहां पर डिस्प्ले करना। लाइक सो मेनी वर्क्स कम्स अंडर वन बुक। एक ही पुस्तक के पीछे लाइब्रेरियन को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आप औरों को तो लगता है अरे बुक ही तो है, सिर्फ इशू रिटर्न ही तो की है आपने, और क्या करते हो सारा दिन। लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरियंस की जॉब बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि लाइब्रेरियन को एक ही पुस्तक के पीछे अपना बहुत सारा समय लगाना पड़ता है, तब जाकर वह पुस्तक आपकी टेबल पर पढ़ने के लिए आती है। और जब लाइब्रेरियन उसको ठीक जगह पर रखेगा, अगर सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, एज वाइज, ओनली देन द रीडर्स कैन टेक दैट बुक। तभी रीडर उस बुक को ठीक से ले पाएगा और प्रयोग कर पाएगा। सो दिस इज द सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सो यहाँ पर लाइब्रेरियन की बहुत ही अच्छी भूमिका है कि अगर लाइब्रेरियन चाहे तो वो बुक हर कोई यूज कर सकता है। आप कोई भी नई बुक आई उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू लिखकर या बच्चों को उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, फिर देखिए आपके पास लाइन लग जाएगी, मैम आई वांट दैट बुक, माँ मुझे भी वो बुक चाहिए, माँ मुझे भी वो बुक चाहिए। अब आपके पास है सिर्फ एक कॉपी, तो क्या हुआ, आपकी लाइब्रेरी का अधिक से अधिक उपयोग, पुस्तकालय का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है, और बच्चे आपके क्या है, लाइब्रेरी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइब्रेरियन that side by side the librarian should inculcate reading habits also amongst children। और रीडिंग हैबिट आप कब इनकलकेट कर पाओगे, जब आप बच्चों को बुक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते रहोगे। फिफ्थ लॉ, द लाइब्रेरी मस्ट बी ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, अर्थात लाइब्रेरी में लगातार बुक्स आती रहती है। अब ये लाइब्रेरियन के ऊपर है कि टाइम टू टाइम वह उन बुक्स को ठीक से अरेंज करे, उसमें अपडेशन करे। यह लाइब्रेरियन का काम है। अगर लाइब्रेरियन बुक्स को ठीक से अरेंज करके रखेगा तो सारी बुक्स प्रयोग में आएंगी। अब है हमारा, इससे आगे हम आपको शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। सो लेट अस सी द टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। जो मेन टाइप्स है लाइब्रेरी की, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी एंड स्पेशल लाइब्रेरी एंड नेशनल लाइब्रेरी। और हमारी जो लाइब्रेरी है वो एकेडमिक लाइब्रेरी के अंडर आती है। एकेडमिक लाइब्रेरी में स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, ये सब एकेडमिक लाइब्रेरी में आते हैं। तो एकेडमिक लाइब्रेरी का बहुत ही अच्छा रोल जो मैंने अभी आपको बताया, आप लाइब्रेरियन चाहे तो उसका आपको प्रयोग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी सम पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। इट्स आल्सो वेरी गुड। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी? लाइब्रेरी की, स्कूल में लाइब्रेरी की क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, द लाइब्रेरी इज द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड लाइब्रेरियन इज द पर्सन who is holding that information. So library is the person who is having the knowledge of all subjects. So librarian you can say is the head of the library and head of the schools, because only a librarian having the knowledge of all subjects, not the teachers. Teachers having knowledge, but they are expert in their own subjects, not in different subjects. अगर एक टीचर को, अध्यापक को बोला जाए कि ठीक है आज आप लाइब्रेरी में बैठिए और आप पुस्तकें जो मांगे उसके अकॉर्डिंग आप पुस्तकें देते जाइए, तो टीचर कहेगा बच्चों ने तो मेरा सर दर्द कर दिया, सारा दिन मैं कहाँ से ढूंढ के दूं, तुम्हें जो मिलती है ले लीजिए। तो अध्यापक का यही जवाब होगा, और बहुत रूडली कि सारा दिन सर में दर्द कर दिया, एक के बाद एक क्लास आए जा रही है, बच्चे सर खा गए, मैम ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, बताइए मैं कहाँ से निकाल के दूँ इनको। तो आपने कभी भी, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपके स्कूल में भी होता होगा कि अगर कोई टीचर एब्सेंट है, कोई टीचर नहीं आया, तो उसकी लाइब्रेरियन का जो भी फ्री पीरियड होता है वो
फ्री पीरियड टीचर्स के जगह लाइब्रेरियन का सब्स्टिट्यूशन लगा दिया जाता है कि मैडम प्लीज आप ये क्लास ले लीजिए। और एक ही नहीं, अगर बाई चांस उस दिन आपके 2 पीरियड फ्री हैं और उसी दिन है, सारा दिन तो आप पूरा दिन ही, रोज तो आप पूरा दिन ही बिजी रहते हैं, लेकिन लकीली अगर आपको 2 पीरियड एक दिन मिल गए तो वो भी आपके अरेंजमेंट लगा दिए जाते हैं कि मैम सर प्लीज आप क्लास ले लीजिए, कोई टीचर है ही नहीं, आज 10 टीचर छुट्टी पर हैं। तो वहाँ लाइब्रेरियन कभी भी मना नहीं करता, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द लाइब्रेरियन इज वेरी लाइब्रेरियन इज वेरी कोऑपरेटिव। हर लाइब्रेरियन बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, तो वो कभी भी मना नहीं करता, बट ठीक है सर भेज दीजिए, कोई बात नहीं देख लेंगे। लेकिन लाइब्रेरियन वो क्लास ले लेता है, उनकी क्लास भी ले लेगा, उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको बुक भी दे देगा। लेकिन अगर एक लाइब्रेरियन एब्सेंट है, क्या कभी किसी अध्यापक की, टीचर की ड्यूटी लगी है कि आज हमारे लाइब्रेरियन सर, लाइब्रेरियन मैडम छुट्टी पर है, आप प्लीज उनकी क्लास ले लीजिए? क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी का कोई अपना सब्जेक्ट नहीं है, सिलेबस नहीं है। You are thinking that library is the only activity. How can you use that word? It's a free period, it's a substitution period. Library is very important. Library विषय बहुत ही important है। तो कभी भी ऐसा आपके साथ तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये तो किसी के साथ नहीं होता, हमारे साथ भी नहीं होता है कि किसी लाइब्रेरियन की क्लास कोई टीचर ले, और अगर बाई चांस बिठा भी दिया तो पता चलेगा नेक्स्ट दिन जब लाइब्रेरियन लाइब्रेरी पहुंचेगा, अपनी लाइब्रेरी को देखेगा, तो पता चलेगा कि बहुत सारी बुक्स डिस्टर्ब हैं, और कुछ बुक्स तो ऐसी हैं जो ऐसे ही पड़ी हुई हैं, जिनको वापस भी नहीं रखा है, और कुछ खुली पड़ी हुई होंगी। और जब भी आप स्टॉक वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी पुस्तकें हैं जो गुम हो चुकी हैं। लेकिन वो कोई नहीं कहेगा, वो यही कहेंगे जी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सिर्फ लाइब्रेरियन के ही ऊपर आएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप क्या करते हो। लेकिन अभी जो मैंने आपको गिनाया लाइब्रेरियन क्या करता है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन you should inform, you should tell that we are doing such and such activity in the library. आप अपने आप को आगे लाकर बताइए कि हम लाइब्रेरी में ये सब कर रहे हैं, तभी तो पता चलेगा। आप काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन आपके काम को तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, जो लाइब्रेरी में आया, जिसने यूज की, उसको पता चला, सबको तो पता नहीं चला। तो यहाँ पर ये बहुत ही फनी बात है कि कभी भी लाइब्रेरियन की जगह किसी भी अध्यापक की ड्यूटी नहीं लगाई जाती, चाहे लाइब्रेरी बंद पड़ी रहे। अब इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इज द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, that no one can take the period of library. That's the main. This credit goes to the librarian. No one can take the library period because no one have the ability of this. किसी में ये योग्यता है ही नहीं कि वो आपके लाइब्रेरी पीरियड को संभाल सके, वो ले सके। और कितनी बार तो हमने ऑब्जर्व किया है कि लाइब्रेरियन को क्लास टीचर भी बना दिया जाता है। लाइब्रेरियन को बोला जाता है कि आजकल तो आपकी बच्चे आ नहीं रहे हैं, सर मैम आप प्लीज क्लास टीचर बन जाइए, आप प्लीज ये क्लास ले लीजिए। अभी ये 6 क्लास तो आप ले ही सकते हैं, या छोटी क्लास है ये तो आप ले ही सकते हैं। तो ऐसा नहीं है लाइब्रेरियन नहीं ले सकते, लाइब्रेरियन ले सकते हैं, बट दैट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ लाइब्रेरियन। लेने को वो ले सकते हैं, जैसे कि हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि लाइब्रेरियन हैविंग द नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली ऑफ हिज ओन सब्जेक्ट्स। लेकिन जहां पर लाइब्रेरियन को क्लास टीचर बना दिया जाए या दूसरे विषयों के बारे में या क्लासरूम में भेज दिया जाए, यस दिस इज ऑल्सो वेरी बैड फॉर द लाइब्रेरियन that so many times the substitution period is coming and लाइब्रेरियन को बोला जाता है मैडम सर प्लीज आप क्लास में चले जाइए क्योंकि पेपर चल रहा है बच्चों का। तो वहां पर लाइब्रेरियन वहां भी चुप, वहां भी मना नहीं कर पाता है कि सर मेरी लाइब्रेरी में, क्योंकि आपको
बोला जाता है कि सर बच्चे तो है ही नहीं लाइब्रेरी में, पेपर चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उनको ये नहीं पता कि लाइब्रेरी की इतनी सारी बुक्स कौन अरेंज करेगा, कौन उनको सिस्टमैटिक रखेगा, जबकि लाइब्रेरियन के पास कभी भी कोई हेल्पर नहीं होता है। लाइब्रेरियन इज ऑल राउंडर। सारे, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स बिकॉज लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन को बोला जाता है जब क्लासेस ही नहीं आ रही है तो आपका क्या काम है लाइब्रेरी में, आप प्लीज क्लास ले लीजिए, आप प्लीज ये देख लीजिए। उसको बहुत सारी एक्टिविटी में, बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। अब वहाँ लाइब्रेरियन वहाँ भी अपना एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है सर, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि कोई बात नहीं, जो काम हम कर सकते हैं कोई बात नहीं, कर देंगे। लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी क्या हुई, पूरा डिस्टर्ब हो चुकी। आपकी लाइब्रेरी का पूरा प्रोसीजर डिस्टर्ब हो चुका है। आप बुक्स अरेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक से रख नहीं पाएंगे, तो वहाँ लाइब्रेरियन खुद ही सफ़र करता है, किसी को नहीं बोलता है। लाइब्रेरियन अपने आप ही खुद सफ़र करेगा, लेकिन वो शेयर भी नहीं करेगा। कभी शेयर करेगा साल में 6 महीने में कभी शेयर किया तो उसकी बात सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे मेन हेड्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे हेडमास्टर्स हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाइब्रेरियन के पास सिर्फ क्लास लेना ही नहीं है, सिर्फ इशू रिटर्न ही लाइब्रेरियन का काम नहीं है। दैट इज ओनली ए पार्ट ऑफ लाइब्रेरी। इशू करना तो लाइब्रेरी का एक पार्ट है, एक्चुअली मेन काम लाइब्रेरी का इशू रिटर्न नहीं है। The school library plays a great role in the life of students by serving as the storehouse of knowledge. स्कूल लाइब्रेरी बच्चों की लाइफ में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करके। स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बाय रीडिंग वेरियस बुक्स। और स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन टाइम में लाइब्रेरी से पुस्तकें प्रयोग करके बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और एग्ज़ाम्स में बेटर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, चाहे कोई बच्चा लाइब्रेरी में कभी ना आए, पढ़ना ही ना चाहे, लाइब्रेरी पीरियड में बंक करे और जाके एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में जाके खेलने चला जाए, लाइब्रेरी ने उसकी शक्ल कभी ना देखी हो, लेकिन आप नोट करिए, एग्जाम डेज में वही बच्चा सबसे पहले आपकी लाइब्रेरी में आता है और आकर बोलता है प्लीज अलाउ मी टू सिट इन द लाइब्रेरी। नाउ लाइब्रेरी इज वाचिंग द फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग दिस चाइल्ड, हु इज दिस, आर यू हियर इन आवर स्कूल। लाइब्रेरियन वहां देखता है कि बच्चे को तो कभी देखा ही नहीं है। अब वो बच्चा क्यों पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसने तो पूरा साल पढ़ा ही नहीं है। बच्चा तो सारा टाइम मोस्टली बंक पे रहा है, या बंक पे नहीं तो लाइब्रेरी से परमिशन लेके रिटर्न नोट आ जाता है, सर मैडम ये बच्चा इस एक्टिविटी में है, स्पोर्ट्स में है, तो आप प्लीज़ इसको लाइब्रेरी के पीरियड में अलाउ कर दीजिए कि ये लाइब्रेरी में ना आकर पीटी ग्राउंड में आए। लेकिन यहाँ अध्यापकों को भी समझना चाहिए कि आप बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। ठीक है, आप बच्चों का स्पोर्ट्स पीरियड ले लीजिए, लेकिन लाइब्रेरी पीरियड में ना बुलाएं, क्योंकि लाइब्रेरी इज अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। पता नहीं बच्चा कब कहाँ से क्या ज्ञान प्राप्त कर ले और आपने बच्चे को उस ज्ञान से वंचित कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चे को लाइब्रेरी, अब वो बच्चा सबसे पहले आपके पास आया, प्लीज अलाउ मी टू रीड, और वहां पर भी लाइब्रेरियन ने पूछा कि बेटा आप वैसे तो कभी आते नहीं हो, आज क्यों। मैम प्लीज अलाउ मी, पेपर शुरू होने वाला है मैम, थोड़ी देर रिवाइज कर लूंगा। तो वहां पर भी लाइब्रेरियन उस बच्चे को बैठने के लिए अलाउ कर देते। लाइब्रेरियन बोलता है ठीक है आप पढ़िए, और उसको अच्छी जगह, कंसंट्रेशन के लिए अच्छी जगह देता है कि ठीक है आप यहाँ अलग रूम में बैठ के पढ़ लीजिए। अब उस बच्चे को देखकर, देखिए अब उस बच्चे को देखकर और भी बच्चे वो लाइब्रेरी में वन बाय वन आना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे करके आपकी लाइब्रेरी पूरी भर जाती है। लगता है पूरा क्लासरूम, आप पूरा लाइब्रेरी पीरियड ले रहे हैं।
जबकि अभी एग्जाम स्टार्ट होने में अभी 1-1.5 घंटा बाकी है, और बच्चे अपना पूरा वो समय कहाँ बिता रहे हैं? लाइब्रेरी में। क्योंकि लाइब्रेरी ही उन्हें एक ऐसी जगह लगी है जहां पर वो सेफली कंसंट्रेट कर सकते हैं। अगर लाइब्रेरियन कभी बोल भी दे दैट आई एम ऑलरेडी बिजी, प्लीज गो, आप अभी जाइए, अभी मत आइए, बाद में आना, तो बच्चा बोलेगा सर मैम क्या करें, कहीं भी जगह ही नहीं है जहां बैठ पाए, सब जगह इतना शोर हो रहा है, प्लीज अलाउ कर दीजिए। तो वहां पर लाइब्रेरी बच्चों को अलाउ कर देते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने उस दिन बच्चे को अलाउ किया बैठने के लिए, तो बच्चा आपको कभी नहीं भूलेगा कि मैम ने मेरी उस दिन हेल्प की थी, सर ने मेरी उस दिन हेल्प की थी, और तब से बच्चा डेली आपकी लाइब्रेरी में आएगा। और हमारा जो था कि हम पुस्तकालय का अधिक से अधिक प्रयोग किस प्रकार करें, हमारा ये टॉपिक एकदम सटीक जाता है कि हम पुस्तकालय का अधिक से अधिक प्रयोग कैसे करें। आपने क्या किया, सिर्फ बच्चे को अलाउ किया। सो हियर लाइब्रेरियन शुड बी सॉफ्ट स्पोकन। कई बार क्या होता है, गुस्से में लाइब्रेरियन, कुछ लाइब्रेरियन हो सकता है मूड खराब हो, भेज देते हैं, नहीं नहीं अभी जाइए, अभी बहुत काम है, अभी नहीं बैठा पाएंगे। तो क्या होता है, बच्चा चला तो जाता है पर बच्चा वापस नहीं आएगा, और जब बच्चा वापस नहीं आएगा तो आप ये सोचिए आपकी पुस्तकें कौन प्रयोग करेगा, आपकी तो पुस्तकें प्रयोग ही नहीं होगी। तो हमें तो बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हैबिट इनकलकेट करनी है। भले ही हम कुछ भी करें, लेकिन बच्चों को अट्रैक्ट करिए। अब आपने बहुत ही अच्छे सीधे सरल ढंग से बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और अब से आप देखिए वो बच्चा जो उस दिन आया था वो रोज आपके पास आने लगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कुछ बच्चे हैं जो नोटबुक नहीं बनाते, और एग्जाम आने पर वरिड रहते हैं, क्या करें, नोटबुक नहीं है, लिखना शुरू करते हैं, कितना लिखें, फोटोकॉपी कराएं, क्या करें। फिर बच्चा हार के आपकी लाइब्रेरी में आता है, वही बच्चा जिसने नोटबुक नहीं बनाई, मैम नोट्स बने नहीं है, एग्जाम्स आ रहे हैं, मैम प्लीज हेल्प अस, क्या करें। तो वहां देखिए लाइब्रेरियन कैसे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। वहां पर लाइब्रेरियन को बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, लाइब्रेरियन को बहुत ही प्यार से बच्चे को समझाना चाहिए, बेटा इतने टाइम तक आपने क्यों नहीं बनाई नोटबुक, अपना काम जिस दिन मिलता है उसी दिन पूरा करना चाहिए। तो वहाँ बहुत ही प्यार से बच्चे को समझाइए, और फिर उसको समझाने के बाद उसको एहसास कराइए कि बच्चे ने जो किया वो गलत था। फिर लाइब्रेरियन के पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, कुछ ऐसी भी बुक्स होती हैं जो आपके रिकॉर्ड में नहीं होती, अर्थात वो वाली बुक्स जो हमें एज ए स्पेसिमेन मिलती है। आप सबको भी मिलती होंगी specimen books, complimentary copies like Together, Exam Ideas and some other books। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो पब्लिशर्स लाइब्रेरी में दे जाते हैं, और लाइब्रेरी ये वाली पुस्तकें, एक्चुअली ये पुस्तकें आती तो टीचर्स के लिए है, लेकिन लाइब्रेरियन चाहे तो इन पुस्तकों का भली भांति उपयोग बच्चों के लिए भी कर सकता है। ये लाइब्रेरियन के हाथ में है कि लाइब्रेरियन पुस्तकों को किसको दे, क्योंकि टीचर्स के पास तो पहले इतना रीडिंग मटेरियल होता है, पब्लिशर्स भी दे जाते हैं। तो वहां पर आप एग्जाम आइडिया, टुगेदर एंड सच टाइप ऑफ सम अदर बुक्स यू कैन गिव द चाइल्ड। और आप देखिए एग्जाम आइडिया में, टुगेदर में, ये रेडीमेड बुक्स हैं, रेडी रेकनर्स हैं, इसमें सब कुछ जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो बहुत ही अच्छे से लिखे होते हैं और सबका सटीक जवाब मिलता है। तो बच्चे ने अगर नहीं लिखा है और उसके एग्जाम आ रहे हैं, तो आप बच्चे को वो बुक लीजिए और बच्चे को कहो ठीक है बेटा आपने नोटबुक नहीं बनाई, बट नेक्स्ट टाइम यू प्रॉमिस दैट डेफिनेटली यू विल मेक ए नोटबुक फ्रॉम टाइम टू टाइम, यू विल नॉट डिले इन योर होमवर्क और इन योर क्लास वर्क। और वहाँ पर लाइब्रेरियन बच्चे को रियलाइज करके बच्चे को वो बुक इशू करके दे दे। जब बच्चा देखेगा कि मैम ने मुझे इतनी अच्छी बुक दी है, इसमें तो बच्चा सरप्राइज हो जाएगा कि मैम इसमें तो सारे आंसर दे रखे हैं, यही तो हमें लिखवाया मैम ने, यही तो थे एनसीईआरटी में। तो बच्चा क्या होगा, अट्रैक्ट हो गया,
बच्चा लाइब्रेरी के लिए अट्रैक्ट हो चुका है और बच्चा बोलेगा मैम प्लीज कैन आई टेक दिस बुक, बच्चा खुद ही आपको बोल देगा मैम प्लीज इश्यू कर दीजिए। तो वहां पर लाइब्रेरियन थोड़ा सा भाव दिखाए, देखिए बेटा ये बुक, दिस बुक इज नॉट फॉर द चिल्ड्रन, ये बुक तो बच्चों के लिए है ही नहीं, इट्स फॉर टीचर्स ओनली। बट चलो ठीक है आपने लिखा नहीं है, आई विल डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, लेकिन आगे से प्रॉमिस करो तुम ठीक से पढ़ाई करोगे और मुझे पास होके दिखाओगे, अगर तुम मार्क्स अच्छे लाओगे तभी मैं तुम्हें ये बुक दे पाऊंगा। तो वहां पर आपने क्या किया, बच्चे से प्रॉमिस ले लिया। अब बच्चा कहेगा ठीक है माम बुक दे दीजिए, माम प्लीज बुक तो दे दीजिए, ठीक है आगे से मैं पढ़ाई करूंगा। तो वहां पर आपने बच्चे में रीडिंग हैबिट भी डेवलप कर दी, आपने बच्चे की हेल्प भी कर दी और आपने अपनी लाइब्रेरी का अधिक से अधिक उपयोग भी कर लिया। तो ये एक लाइब्रेरियन के सोच पर, लाइब्रेरियन के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइब्रेरियन बच्चों को किस तरह से हैंडल करते हैं। अगर उस दिन आप बच्चे को डांट कर भेज दोगे तो बच्चा नहीं आएगा, लेकिन आप बच्चे को अट्रैक्ट कीजिए, उसको दिखाइए दिस रेडीमेड अवेलेबल, रेडीमेड आंसर्स आर हियर, तो बच्चा आपका फैन हो जाएगा और बच्चा आपसे बुक लेने आएगा, कहेगा मैम मुझे इसकी दूसरे सब्जेक्ट की भी मिल जाएगी। बच्चा आपसे पूछेगा जब एक सब्जेक्ट में मैम मैंने दूसरी नोटबुक भी नहीं बनाई, मुझे वो भी मिल जाएगी। तो लाइब्रेरियन के पास सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, आप ये ठीक है बेटा आप इसमें पास होके दिखाइए, जब ये पेपर अच्छा करोगे ना तो आपको दूसरी बुक भी दे देंगे। तो यहाँ पर आपने बच्चों में पूरा रीडिंग हैबिट इनकलकेट कर दी। तो हमारा जो मेन मकसद था वो सब सॉल्व हो गया है। और दूसरा, लाइब्रेरियन के पास बहुत सारे बच्चे, आपके साथ भी बहुत सारे बच्चे जो उनको क्लास वर्क मिलता है या असेंबली में जो बोलना है या कंपटीशन हो रहे हैं या क्विज हो रही है, उसके लिए बच्चे लाइब्रेरी में ही भाग कर आते हैं कि मैम ये कंपटीशन है, मैम साइंस क्विज चल रहा है, मैम साइंस की ये बुक मिल जाएगी, मैम असेंबली में कुछ बोलना है ये मिल जाएगा। तो वहाँ पर लाइब्रेरियन अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बहुत सारी पुस्तकें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास कोटेशन की बहुत सारी बुक्स होंगी लाइब्रेरी में, तो आप वो कोटेशंस की बुक्स निकाल कर बच्चे को दीजिए, क्योंकि असेंबली में कोटेशन बहुत जरूरी है। ऐसे ही आप कॉम्पिटिशन्स की बुक निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स यूज लाइब्रेरी टू इन्हांस देयर रीडिंग स्किल्स एंड क्लासरूम एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स लाइब्रेरी को क्यों यूज करते हैं, अपनी रीडिंग स्किल को इन्हांस करने के लिए और अपने क्लासरूम एक्सपीरियंस को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। और लाइब्रेरियन स्टूडेंट्स की हेल्प करती है कि ठीक है अगर आप प्रॉमिस करते हो तो आपको हम ये बुक इश्यू कर देते हैं। Now let us see the sections of library. Yes, my voice is audible. आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है सर, आप सबको समझ आ रहा है सर? ठीक है सर, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस है वही है कि अब मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप सबको समझ आना चाहिए। मैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधे शब्दों में आपको बता रही हूँ कि हम लाइब्रेरी का अधिक से अधिक प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो मेरा सौभाग्य होगा। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, शायद टाइम हमें लग रहा है सर, टाइम बहुत ही जल्दी भाग रहा है। तो आप अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं, हाँ जी तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम का मुझे पता ही नहीं चला। आप अगर कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप पूछ सकते हैं।
यस सर, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए सर, ये जो आपने प्रश्न किया बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बच्चे फिर हमारे पास सिर्फ एग्जाम टाइम में आएंगे। ऐसा नहीं है। आप अपने एग्जाम आइडियाज सिर्फ एग्जाम टाइम में ही बाहर रखिए। अदरवाइज आप उनको, आप अपने जो आपका अंदर वाला रूम है वहां पर फॉर रेफरेंस रखिए, और उस टाइम आप ना दें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपने उस टाइम दिया तो बच्चे नोटबुक नहीं बनाएंगे और सोचेंगे इसी में से कर लें, तो वो उस टाइम ना दिया जाए। उसके लिए पर्टिकुलर समय एग्जाम से पहले, 1-2 महीने पहले एग्जाम से आप दे सकते हैं, पहले ना दें। और आप बच्चों को ना बताएं कि हमारे पास ये सब रखा हुआ है। वो तो ठीक है जी बच्चे, आपकी, हमने आपकी डिमांड की तो हम कोशिश करते हैं कि हम ये आपको प्रोवाइड कर पाए। yes, any other question? Please don't hesitate, you can ask any question that is in your mind, because मैं आपको अभी समय कम था तो बता नहीं पाई हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे भी इसी तरह होते हैं कि हेजिटेट करते हैं। आप जब तक आप नहीं पूछोगे बच्चा नहीं बोलेगा, और उस हेजिटेशन की वजह से वो लाइब्रेरियन से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते, चुपचाप बैठे रहते हैं, भले उन्हें समझ आए या ना आए। तो प्लीज डोंट हेजिटेट, विदाउट हेजिटेशन यू आर मोस्ट वेलकम, एनीबडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम वेरी फ्रेंडली विद यू। कोई भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अगर टाइम है तो मैं लाइब्रेरी के आपको सेक्शंस बताती हूँ। लाइब्रेरी के 3 मेन सेक्शन होते हैं: रीडिंग सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन एंड रेफरेंस सेक्शन। रीडिंग सेक्शन इज दैट सेक्शन वेयर चाइल्ड कैन रीड द बुक, जहां पर आपने अपनी सारी बुक्स डिस्प्ले की हुई है। हाँ जी, हाँ जी, करिए सर, करिए।